जय हिंद। तो जो पिछला बोर्ड पे तो देख ही रहे होंगे कि इसमें क्या पूछा जाता है कि कई बार खेल और खिलाड़ियों की संख्या के बारे में जब पूछा जाता है तो उस टाइम तो याद नहीं हो जाता है जब याद करते हैं तो, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो प्रेशर के कारण वो क्या करते हैं वहीं पे सब काम खत्म हो जाता है उनका। तो हम बिल्कुल आपको निमोनिक मेथड के द्वारा याद करवाएंगे, जिस तरह से उनका उनका नंबर जो याद है ना, उस तरह से ये भी याद हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, चुपचाप आपको खाली देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा यहाँ पे बोला गया है क्या, पहला जो आपको खेल है यहाँ पे बोला गया है कि जिम्नास्टिक, यानी जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा जिम्नास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस वर्ड को अगर हम देखते हैं तो जी मैं नास्तिक हूँ, यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि जी मैं नास्तिक, यानी कोई व्यक्ति है जो किसी से कह रहा है कि जी मैं क्या हूँ, नास्तिक हूँ। तो जी से और मैं और नास्तिक किसे बोला जाता है, तो नास्तिक उसे बोला जाता है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता हो। और जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था नहीं रखता हो, यहाँ पे देखिएगा हम नास्तिक लिख रहे हैं, तो जो नास्तिक किसे हम बोलते हैं, तो नास्तिक उसे बोलते हैं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता हो। और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता हो तो उसे पाठ वगैरह से करने से क्या मतलब है, पूजा पाठ जो होता है ना, तो पाठ करने से उसे क्या मतलब है, तो पाठ तो करेगा नहीं, तो पाठ से आपको याद आ जाएगा 8। तो इसकी खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 8। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। कंप्लीट है। अब अगले देखते हैं क्या, बास्केटबॉल की बात किया जा रहा है, तो बास्केटबॉल में इस वर्ड को हम पकड़ लेते हैं। सबसे पहले ये बास्केटबॉल है, चलिए लिखते हैं बास्केटबॉल। देखिएगा बास्केटबॉल लिखते हैं, ठीक है। ये बास्केटबॉल जब लिखते हैं तो अब देखिएगा यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं ट, ठीक है, तो ट ऐसे लिख रहे हैं ना, ठीक है, ऐसे। तो क्या आप इसको उल्टा पांच नहीं बोल सकते हैं, जब मिरर में आप देखिएगा तो इसे उल्टा पांच दिखाई पड़ेगा, इस साइड में अगर आप मिरर रखिएगा तो कहिए हाँ बिल्कुल है, यानी ये उल्टा पांच है। अब ये उल्टा पांच है, आप इसी को पकड़ लीजिएगा। देखिएगा आपको लगेगा ये क्या बता रहे हैं, अरे भाई आप ध्यान दे करके चुपचाप खाली देखिएगा, आपको एग्जाम में यही काम देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5, यानी बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, ठीक है। तो क्या इसका भी बताना पड़ेगा, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या, ये सभी को याद होता है और ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11, फुटबॉल में भी 11, ठीक है, और क्रिकेट में भी तो 11, तो सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे टेनिस है और टेबल टेनिस है, तो टेनिस और टेबल टेनिस में जो आप देखते हैं ऐसे करके खेलता है, ठीक है, और एक ठो मैदान में जो खेला जाता है, तो एक या दो भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो इसमें तो खैर आपको ये भी याद रहेगा। अब यहाँ पे आपको इसको देखना है, वॉलीबॉल को, ठीक है, जो याद रहेगा उसके लिए हम छोड़ देते हैं। वॉलीबॉल को पकड़िएगा, यहाँ पे देखिएगा वॉलीबॉल की हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा वॉलीबॉल, ठीक है। ये वॉलीबॉल अगर हम लिख रहे हैं तो देखिएगा ये ल 2 बार आया है कि नहीं, तो कहिए कि हाँ 2 बार तो आया है। अब ये ल जो आप लिखते हैं क्या 3 जैसा ऐसा नहीं है, तो ये कि हाँ जी 3 जैसा तो लग रहा है। तो 3 एगो ये है, एगो ये 3 है, ये तो 3 और 3 कितना होता है, तो कहिए कि 6 होता है। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, तो कहिए कि 6 हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे आप देखते हैं क्या, नेट बॉल की बात करते हैं। तो आप दो तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। नेट में क्या होता है, सांप जो होते हैं फंस जाते हैं, या आप वैसे नहीं याद करना चाहते हैं तो एक चीज आपको पता होगा कि जिसे नेट दम बॉल बाई क्या करते थे, रन मारते थे कौन, ये जो एमएसटी यानी महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना, एकदम क्या करते थे, नेट में बॉल को एकदम पूरा मारते थे। तो उनका जो जर्सी नंबर था वो कितना था, 7 था। खैर ये वाला तो खैर डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, वो ज्यादा ही बेटर हो जाएगा कि नेट बॉल, यानी नेट में क्या हो जाता है, सांप हमेशा फंस ही जाता है। तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, तो ये 7 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेसबॉल, देखिएगा जब क्या होता है ना कि कई बच्चे जो होते हैं जनरल कंपटीशन या कई क्षेत्र में तो उतर तो जाते हैं, बट उनका बेस क्या कंप्लीट होता है, तो अधिकांशतः बच्चों का बेस जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, यानी नो बेस कंप्लीट है तो ये कि नो। तो इसकी खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गया, 9। समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं रग्बी, ये फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। इसमें आप मार्केट में जा रहे हैं और जब मार्केट में जा रहे हैं तो आपको कोई रगड़ देता है ऐसे, तो आपको उस पर गुस्सा भी आता है, कहते एकदम बानर है का, आप बोलते भी उसको है, तो बंदरा आप बोलते हैं नहीं, तो बंदरा से आपको क्या याद आ जाएगा, 15। समझ में आ गया। बंदरा से आपको क्या आ गया, 15, यानी रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। समझ में आ गए। अगर हम बात करते हैं पोलो, तो आप इस वर्ड को देखिएगा, पकड़िएगा पोलो, गिन दीजिए इसको यहाँ पे, तो 1 2 3 4, तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 4। याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं वाटर पोलो। अब देखिएगा वाटर पोलो दो तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिएगा वाटर में कितने बार आ रहे हैं, 1 2 3, और पोलो में तो 4 है, ये था, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए
आगे देखिएगा खो खो, जैसे में छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो उसकी मम्मी जो होती है ना, हमेशा उसको खिलाने के लिए कहते रहती है कि खो बेटा खो बेटा खो, ठीक है, लेकिन वो हमेशा करता है नो 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 नो। ऐसा देखे होंगे, हर कोई बच्चा तो होगा ही। तो ऐसा क्या होता है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 9। समझ में आ गया। अब देखिएगा कबड्डी, बचपन में हर कोई कबड्डी खेले होंगे, तो ये वर्ड तो बोलते होंगे कबड्डी कबड्डी तोड़ दबो हड्डी। तो जब हड्डी टूट जाएगा तो क्या उसको साटने का काम करिएगा कि नहीं करिएगा, ये आप नहीं करिएगा तो कोई और तो काम करेगा ना। तो सातिएगा, तो स से 7, समझ में आ गया। तो खिलाड़ियों की संख्या ऐसी कितनी हो गई, 7 हो गई। देखिएगा ये 12 यहाँ पे हमने क्या किया था, खेल का नाम लिखा था, उसमें खिलाड़ियों की संख्या बताया था, और सभी को आपने एकदम मिनटों भर में आप याद कर लिए। अब इसे रटिएगा ना, तो क्या होगा ना कि रटिएगा तो उस टाइम तो याद रहेगा, बट बाद में भूल जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, और प्रीवियस ऐसा क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर डाला है, अगर क्या कोई बच्चे होंगे तो देखना चाहते होंगे तो देख सकते हैं, और थोड़ा शेयर वगैरह कीजिएगा क्योंकि चैनल मेरा काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुद से प्यार करना सीखिए। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता है, वो किसी और से कभी भी प्यार नहीं कर सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि वो हवस है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।